बिना ये सोना सोना लगेगा कैलाश मुझे। मोरा मुझको फुर्सत ना, अरे मैं नगर हिमाचल जाऊं ना। सब दर्शन के हैं अभिलाषी, उन्हें यूं ना तड़पाइए। मैं जाकर चलती आऊंगी, मत मन में घबराइए। बिना बुलाए अपने भी हर गोरा मत जाइए। तू जब पीहर में जावेगी मैं ब्रह्मा के घर जाऊंगा। ब्रह्मा के घर जाओगे तो मैं पीहर ना जाऊंगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ, मैं तेरे गले में रह लूंगी। अरे मेरा फूल कमल सिंह खिल जाएगा। घोट के भांग पिलाऊंगी। टहल करूंगी संग में रह के, गुण राम का गइए। मैं पीहर को ना जाऊंगी, मत भोले घबराइए। बिना बुलाए अपने भी हर गोरा मत जाइए। मैं पीहर को ना जाऊं, भोले मत ना घबराइए। बिना बुलाए अपने भी हर गोरा मत जाइए। मैं पीहर को ना जाऊं, भोले मत ना घबराइए। सुन बोले। इस तरह काली माँ का क्रोध बढ़ता गया, यहाँ तक कि उनके रौद्र को शांत करने के लिए जब देवगण भी निराश हो गए तो भगवान शिव जी स्वयं काली माँ के चरणों के नीचे आ गए। ये देखकर काली माँ का क्रोध शांत हो गया और शिव जी के आदेश पर काली माँ सारे जगत के प्राणियों के लिए ममतामयी माँ के रूप में परिवर्तित हो गई। रंग चढ़ गया मादा लाल लाल, हाय चढ़ गया मादा लाल। हो रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल। रंग चढ़ गया मादा लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल। रंग चढ़ गया मादा लाल, मने सखी तक माल लाल। रंग चढ़ गया मादा लाल, रंग रंग चढ़ गया, रंग चढ़ गया, आयन चढ़ गया मादा लाल लाल। रंग चढ़ गया मादा लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल। रंग चढ़ गया मादा लाल। दोनों हाथों से तालियां एक बार, थोड़ा सा मेरा भी सहयोग कर दीजिए। रंग चढ़ गया मादा लाल लाल। रंग चढ़ गया मादा लाल, रंग चढ़ गया मादा लाल लाल। रंग चढ़ गया मादा लाल। ऐस रंग दी बात निराली, एनु कहंदे शेरा वाली, एनु कहंदे शेरा वाली। ऐस रंग दी बात निराली, एनु कहंदे शेरा वाली, एनु कहंदे शेरा वाली।
क्या कहना है जी? सबको आता होगा ये भजन? आता है? मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करिया श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी सावरे, नजर तो लग जाएगी मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करिया श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी सावरे, नजर तो लग जाएगी मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करिए श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी सावरे, नजर तो लग जाएगी। यहाँ तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका, 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 प्यारा लगे तेरा नीला पटका, 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 तेरी टेढ़ी, तेरी टेढ़ी मेरी चाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी। यहाँ तेरी चुनरिया पे मन मोरा टिका, तेरी चुनरिया पे रंग मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे दिल मेरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा कारा पटका, प्यारा लगे तेरा कारा पटका, तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी सावरे, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी सावरे, नजर तो लग जाएगी सावरे, नजर तो लग जाएगी सावरे, नजर तो लग जाएगी। आया हूँ दरबार में बाज तेरे प्यार में, आया हूँ दरबार में ओ बाबा तेरे प्यार में, बाबा जी तेरे प्यार में, ओ बाबा तेरे प्यार में, ओ बाबा तेरे प्यार में, बाबा जी तेरे प्यार में, आया हूँ दरबार में, बाबा जी तेरे प्यार में, आया हूँ दरबार में, आया सो एक काम ते, आया सो एक काम ते, मिला दे मन राम ते, मिला दे मन राम ते, आया सो एक काम ते, मिला दे मन राम ते, हम मेरे बात
भोले। तालियों की सेवा के साथ ओ मेरे पूरे मन पूरे बम पूरे कर देखा बम भोले बम भोले बम भोले मेरे पूरे कर देखा बम भोले बम भोले बम भोले ओ सारे भक्ता दी तेरे हथला सारे भक्तां दी तेरे हथला ओ सारे भक्ता दी तेरे हथला सारे भक्तां दी तेरे हथला ओ मेरे बम भोले मेरे पूरे बम पूरे कर दे बम भोले बम भोले बम भोले ओ मेरे पूरे कर देता बम भोले सारा सारा जगत करे तेरी पूजा सारा जगत करे तेरी पूजा तेरे जया कोई देव न दूजा तेरे जया कोई देव न दूजा सारा जगत कर तेरी पूजा सारा जगत कर देव जी दूजा सुन भक्ता दे दिल दी आवाज सुन भक्तां दे दिल दी आवाज सुन भक्ता दे दिल दी आवाज सुन भक्तां दे दिल दी आवाज मेरे बम भोले मेरे पूरे पूरे कर दे भोले बम भोले पूरे कर दे काज बम भोले बम भोले कोई कहे मैनू दर्श दिखा दे कोई कहे मैनू दर्श दिखा दे कोई कहे जी मैनू दर्श दिखा दे कोई कहे जी मैनू दर्श दिखा दे कोई कहे जी मेरे परले ला दे कोई कहे जी मेरे बंदे ला दे कोई कहे जी मैनू दर्श दिखा दे कोई कहे जी मेरे परले ला दे मेरी कोई ना सुने जी तेरे बात 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 साडे बम भोले आए मेरे पूरे जय हो। बम पूरे कर दे भोले बम भोले बम पूरे भोले कर दे बम भोले बम भोले बम भोले बोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने बोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने बोला न माने मेरा शंकर 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 न माने बोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने बोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने एक तैयार करवाओ भाई तमाशा होगा तुम आना मेरे घर आज तमाशा होगा सामने आज भी पर्दा होगा। उससे मेरी सख्त ये हिदायत है कि वो रजाई में बैठ के आराम करे। क्योंकि एक ऐसा समय है जिसमें हम ध्यान लगाकर अगर इस कथा का श्रवण करें तो आप कुछ न कुछ जरूर पाएंगे। आपने आज पूरी रात मां भगवती के भजन, श्री बालाजी, भगवान शंकर, कान्हा जी अनेक भजन सुने। आइए मां के गण भैरव बाबा का एक भजन पढ़ते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। वो मेरा छतियों वाला लाल भैरो चारों खूट निभावेगा। छतियों वाला लाल भैरव पंडित हो गए भैरो ने मानस पंडित हो गए भैरव में मान कभी न पाप कमावेगा। मेरा
निभावेगा मेरा सखियों वाला लाल भैरव जी बढ़िया हो के भैरो ने मान जी बढ़िया हो के भैरव ने मान कभी ना घाट कमावेगा मेरा सखियों वाला लालो भैरू चारों खुद निभावेगा मेरा सखियों वाला लालो योगी हो के भैरो ने मान योगी हो के भैरव को नरेला नरेला की वो धरती नरेला की वो धरती जहां पर मां साक्षात प्रकट मां ने दर्शन दिए मां ने अपने भक्तों की पीड़ा सुनी मां अपने भक्तों पर सहाय हुई बहुत ही पुराने समय की बात है नंदलाल एक मां का भक्त था नरेला में रहता था जाति से कुम्हार ये परिवार मां का अटूट भक्त था नंदलाल की बहन थी नंदी नंदलाल हर नवरात्रों में मां के दरबार में जाता मां के दर्शन करता मां की सेवा करता सारी उम्र हो गई नंदलाल मां के दर्शन करता रहा मां के दरबार पे जाता रहा एक बार जब मां के दरबार में गया जैसे ही मां के सामने मां के दर्शन कर रहा था उसके दिमाग में अचानक एक बात आ गई पता नहीं अगली बार मैं मां के दर्शन कर पाऊंगा भी या नहीं क्यों क्योंकि नंदलाल बूढ़ा हो गया था कहते हैं कि ये जगतजननी हर किसी की बातें हर किसी के मन के भावों को जान लेती है तो मां ने जैसे नंदलाल को आशीर्वाद भी दे दिया नंदलाल मां के दर्शन कर वापस घर आया घर अपनी बहन के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगा अगले नवरात्रों के दिन नजदीक आए अगले नवरात्रों के दिन नजदीक आए नंदलाल की बहन नंदी कहने लगी भैया क्या बात आप इस बार मां के दर्शनों के लिए नहीं जाओगे जाना तो चाहता हूं बहन तुम्हें पता है कि मैं मां के दर्शनों के बिना रह ही नहीं सकता पर मैं क्या करूं पता नहीं मां के दरबार तक पहुंच पाऊंगा भी या नहीं क्यों क्योंकि मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा दोनों भाई बहन मां भगवती की बातें करते करते सो गए मां की बातें करते करते सोए जैसे ही निद्रा में मगन हुए मां ने नंदलाल को दर्शन दिए नंदलाल तू चाहता था ना कि मैं तुझे दर्शन दूं तू मेरे दर्शन करना चाहता है ना तू सारी उम्र मेरे दरबार पर आता रहा मेरी हाजिरी भरता रहा और अगर तू बूढ़ा हो गया है तो क्या हुआ आने वाली अष्टमी को मैं साक्षात तुम्हारे घर पर आऊंगी और तुम्हें दर्शन दूंगी बोलो मेरी मां के भक्तों नंदलाल ने ये बात सुबह उठने पर अपनी बहन नंदी को बता दी नंदी ने ये बात अपनी एक पड़ोसन को एक ने दूसरी को दूसरी ने तीसरी को तीसरी ने चौथी को इस तरह से ये बात पूरे गांव में फैल गई पूरे शहर में फैल गई राज्य के साथ साथ पूरे देश में फैल गई सभी जानते थे कि नंदलाल मां का भक्त है नंदलाल कभी झूठ नहीं बोलता अगर नंदलाल ने ये बात कही है तो मां जरूर आएंगी मेरी मां के भक्तों नंदलाल नवरात्रों के दिनों में जैसे ही नवरात्रों के दिन आए मां की चौकी सजाने के लिए पहले हमारे घर कच्चे हुआ करते थे मिट्टी का लेप मिट्टी और गोबर का लेप हम लगाया करते थे
उससे घर को साफ किया करते थे। तो माँ की चौकी सजाने के लिए नंदलाल नरेला और सिंघोला गांव की सीमा पर जो तालाब बना हुआ था, आप जाते होंगे आज भी उस मंदिर में, वो तालाब वहीं। उस तालाब में मिट्टी खोदने के लिए गया। जैसे ही मिट्टी खोदने के लिए उसने पहली कस्सी मारी, मिली केसर प्यारी, दूसरी कस्सी मारी ज्योति प्यारी, तीसरी कस्सी मारी मूर्ति भारी, और चौथी कस्सी मारी तो उसको एक धन की गागर प्राप्त हुई, जो इस बात की तरफ इशारा करती थी ये चीजें कि नंदलाल, मां के जागरण का सभी सामान तैयार है, तू मां का जागरण करा। बोलो सच्चे दरबार की जय। और मेरी मां के भक्तों, जिस तरह से आज हमारे घर में जागरण हो रहा है, इसी तरह से अष्टमी के दिन नंदलाल के घर में जागरण। बोलो जय माता। एक बार फिर से कहो जय माता। जय माता। देखिए, जब आप जय दिल से जय माता की बोलेंगे ना, तो आपके शरीर का एक एक रोआ खड़ा हो जाएगा, और जब आपका ये रोआ खड़ा हुआ, समझ लेना आपका ध्यान इसके चरणों में लग गया। मां को याद करना, मां का सिमरन करना, यही तो सबसे बड़ी चीज है। नंदलाल के घर में जागरण होने लगा, और दूर दूर से जिन संतों महंतों ने यह सुना था कि नंदलाल के घर में अष्टमी को मां साक्षात दर्शन देंगी, सब नंदलाल के घर में जमा होने लगे। गुणगान हो रहा है मां का, मां के भजन गाए जा रहे हैं, मां की जयकारे लगाई जा रही है। बोलिए जय माता दी। जय माता दी बोल जागे में आने वाले, जय माता दी, जय माता दी बोल जागे में आने वाले। थोड़ा जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो, मिलके बोलो, जरा फिर से बोलो, ताली बजा के भाई सबर मिला के, देवी माँ भोली है भरती झोली, कान गंगा मन हो चंगा, आज सवारी भाई लड़की प्यारी, हा हाथी मथा है पाप लखा, बावन बजा के जरा दर्शन कर लो, आ गई माता। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल जागे में आने वाले, जय माता दी, जय माता दी बोल जागे में आने और वाले। मां का गुणगान चल रहा था। भक्तों ने कहा, नंदलाल तुम तो कहते साक्षात दर्शन देगी, कहां है मां? नंदलाल ने कहा, मां जरूर आएगी। कब आएगी नंदलाल? तो कहते कि नंदलाल ने अपने घर में मां को बुलाया, अपने घर में मां का 16 कला संपूर्ण आह्वान पढ़ा। कहते ये वो आह्वान है, ये पीछे मेरे भाई रसोई में जो मां का सच्चे दरबार की, इस तरह की चीजों से होता क्या है, मुझे नहीं पता आप लोग या किसी को, लेकिन जो एक वक्ता होता है बोल रहा है उसका कहां है मां? तो नंदलाल ने अपने घर में वो 16 कला संपूर्ण आह्वान पढ़ा। आइए हम भी उसी आह्वान को आज अपने घर में पढ़ते हैं। कहते हैं कि जिस जगह पर ये आह्वान पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उस जगह पर मां जरूर आया करती है। तो आज हम भी अपने घर में वही 16 कला संपूर्ण आह्वान पढ़ते हैं। पचरंग सतरंग नौ रंग झोलिया वाली मां। भेंट हम चढ़वाएंगे महाराज, जब प्रसंग आएगा तब। रंग नौ रंग झोलिया वाली मां,
मैया बजरंग छोलिया वालिए राजमा मैया बजरंग छोलिया वालिए राजमा तेरे गल पुष्पा वाले हार तेरिया जोता तुम्हें वारी वारी जावा मैं वारी जावा तुम्हें वारी वारी जावा मैं वारी जावा जोता तुम्हें वारी वारी जावा मैं वारी जावा जोता तुम्हें वारी वारी जावा मैं वारी जावा तुम्हें वारी वारी प्रभु में उपजयो अलग रंजन में वारी जावा द्वितीय आदि गणेश राजमान द्वितीय उपजयो तीनों देवता में वारी जावा चारों में चारों वेद राजमान बाकी जो का तुम्हें वारी वारी जावा मैं वारी जावा तुम्हें वारी वारी होता तुम्हें वारी गयो सबके किसी मैं वारी वारी जावा मैं वारी जावा तुम्हें वारी वारी मैं वारी जावा जो था तुम्हें वारी वारी नौ में ऊपर गयो नौ नवरात्रे में वारी जावा दसवें 10 अवतारे राजमान 11वें ऊपर गयो 11 रुद्र में वारी जावा 12 में बाप ऊपर गयो 13 रसैनी में वारी जावा 14 में 14 भवन माँ की जोता तुम्हें वारी वारी जावा मैं वारी जावा जोता तुम्हें वारी वारी जावा मैं वारी जावा मंदिर तुम्हें वारी वारी जावा बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी माँ के भक्तों जब माँ ने ये 16 का संपूर्ण आह्वान सुना आत्मा ने सिंह सवारिया थे सिंह फैलाए न तू कहाँ चली आधी रात को सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए माँ इस आधी नंदलाल ने जागा रचाया नंदलाल ने जागा छाया मेरे भक्त ने जागा रचा माँ का सेवक लंगुरवीर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया माँ आप तो वहां जा रही हैं मैं यहाँ अकेला क्या करूँ माँ से निवेदन करने लगा प्रार्थना करेगा तो अरे करेगा तो मेरी माता ऊंचे दरबार की जय। और नहीं हुए नंदलाल की भक्ति सच्ची थी नंदलाल को जैसे माँ ने कहा नंदलाल और जब तूने मुझे बुलाया है तो मुझे ला मेरी भेंट तो दे। माँ नंदलाल से भेंट मांग रही तूने मेरा आह्वान जब किया है तूने मुझे बुलाया है तो तू मेरी भेंट नहीं देगा क्या? बोलो सर इधर देख कि हाँ सर नंदलाल का डर देखो। माँ ने नंदलाल के सर पर हाथ रखकर कहने लगी तू मत डरियो बालक मेरे तू मत डरियो बालक मेरे ते सेवक मेरे बालक मेरे ते सेवक मेरे तुझ पर हुआ की सहाय भगता मेरी बेट ले ये जागरण सुना बड़े बड़े छैने हुआ करते थे नंदलाल एक छैना उठाया और एक ही बार में अपना सर मां के चरणों में चढ़ा दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। पलक झपकते ही नंदलाल का सर फिर से उसके घर से जुड़ गया। मां ने कहा नंदलाल मान जो तू आज मानना चाहता है मैं तुझसे कुछ मां मुझे क्या चाहिए बस एक ही आशा एक ही लालसा एक ही कामना है की तमन्ना थी कि आपके दर्शन हो जाए और जब आपके दर्शन हो गए मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई मां मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मां मुस्कुराई, कहा मांग ले नंदलाल, आज जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मां ने फिर कहा मांग लो नंदलाल। नंदलाल ने कहा ठीक है मां, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आज एक वचन दीजिए। नंदलाल ने क्या मांगा? एक वचन दीजिए आप कि आज के बाद कभी भी आप शीश की भेंट नहीं लेंगी। क्यों? क्योंकि हर भक्त ध्यान नहीं होता मां, हर भक्त नंदलाल नहीं होता जो हमेशा तेरे चरणों में अपना सर काट करके चढ़ा देगा। अपने भक्तों की इतनी कठोर परीक्षा ना लो मां। मां मुस्कुराई और कहा नंदलाल, आज मांगा भी तो पूरे भक्त समुदाय के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। ठीक है नंदलाल, आज के बाद मैं कभी शीश की भेंट नहीं लूंगी। शीश की भेंट के बदले नारियल की भेंट स्वीकार करूंगी, क्योंकि नारियल के ऊपर भी बाल होते हैं, हमारे सिर के ऊपर भी बाल है। नारियल में मजबूत खोपड़ी होती है, हमारे सिर के नीचे भी मजबूत खोपड़ी है। उसके अंदर हमारे सिर के अंदर मस्तिष्क है, नारियल के अंदर गिरी होती है। हमारे सिर के अंदर लहू है और नारियल के अंदर पानी होता है। इसलिए पानी वाला नारियल मां के दरबार में चढ़ाया जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। पान सुपारी को करे ना कबूल, भेंट हमारी को करे ना कबूल। तेरे बछड़ों ने शीश झुकाए मैया, बछड़ों ने सभी शीश झुकाए मां के लिए। शीश झुकाए मैया, बछड़ों ने शीश झुकाए मैया। तेरे बछड़ों ने शीश झुकाए मैया। चूल्हे वाली बाकड़ के ले ले बेटा जगत दिया मां। चूल्हे वाली बाकड़ ले ले बेटा भगत दिया मां। ये चूल्हे वाली बाकड़ के ले ले बेटा भगत दिया मां। ये चूड़े वाले बाकड़ के, ओ बाकड़ के दाती हाथ कड़ के, सुबह करेंगे सुबह। ले ले बेटा भगत दिया मां। ये चूल्हे वाली बाकड़ के ले ले बेटा। के ग्रह नक्षत्र देखकर जन्म कुंडली बनवाने के लिए जन्म कुंडली बनवाने लगे। पंडितों ने कहा, विद्वानों ने कहा, महाराज इस कन्या के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, ये आपके घर में नहीं रह सकती। क्यों? आप इसका त्याग कर दीजिए, इसको मरवा दीजिए। त्याग करने की बात है। राजा के दिल पे सांप लौट गया। क्यों? धर्मात्मा राजा था, अपनी बच्ची का त्याग करे तो करे कैसे? आज तो हमारे समाज में बेटे की चाहत है, बेटे को तो जन्म लेने से पहले ही हम मार देते हैं। राजा व्यथित हो गया। धर्मात्मा राजा था जो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करता था, वो अपनी ही बेटी को, अपने ही खून को त्यागे तो कैसे त्यागे? क्यों? क्योंकि बेटी की विदाई तो बाप के घर से डोली में होती है। आज तो हम पहले ही कर, इसलिए भजन भी बेटे का क्यों मान है जग में। विद्वानों पंडितों की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे त्याग करें? कहने लगा, क्यों मैं इसका त्याग करूं, इसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, मेरे घर में क्यों नहीं रह सकती? तो विद्वान कहने लगे, पंडित कहने के लगे कि राजन, इस कन्या को पिछले 2 जन्मों में श्राप मिला हुआ है।
श्राप? कैसा श्राप? अरे आज हम दुआओं और बद्दुआओं के रूप में तो चीजों को जानते हैं, ये वही तो श्राप और वरदान है। अगर किसी ने दुखी होकर किसी को कह दिया कि जा तेरा सत्यानाश हो, उसको दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं। और अगर किसी ने खुश होकर आपको आशीर्वाद दिया कि बना रहे, तो वो आपको वरदान मिल गया, दुआ मिली। तो अपनी जिंदगी में दुआएं बटोरने की कोशिश करो। राजा भी कहने लगा कि पिछले 2 जन्मों में श्राप, पहले आप मुझे उन श्रापों का वर्णन बताओ, उन श्रापों की कथा सुनो। तो पंडित विद्वान राजा को उस कन्या की पिछले 2 जन्मों का इतिहास बनाते। एक बार इंद्र के दरबार से 2 नर्तकी धरती पर आई, तारा और रुक्मण। दोनों मां की भक्त थी, धरती पर रहने लगी। एक दिन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। तारा ने कहा, रुक्मण तुम बाजार जाओ, बाजार से फल लेकर आओ, हम शाम को मां की भक्ति करेंगे, मां का भोग लगाएंगे और अपना व्रत भी खोलेंगे। रुक्मण जैसे ही बाजार फल लेने के लिए गई, रास्ते में भीलों की बस्ती थी। उस भीलों की बस्ती में मांस बन रहा था, बुढ़िया मांस बना रही थी। रुक्मण जब वहां से गुजरने लगी तो उसकी नजर वहां पर पड़ी। भूखी तो थी सारा दिन से, बुढ़िया ने अपनी तरफ बुलाया और रुक्मण उधर गई और उसने वहां मांस खा लिया। वापस बाजार से फल लेकर आई, तारा को फल दे दिए, बहन अपना व्रत खोलो। तारा ने कहा, रुक्मण तुम भी अपना व्रत खोलो। मैंने तो अपना व्रत खोल लिया। अपना व्रत खोल लिया कैसे? कि वहां पर बहुत ही स्वादिष्ट मांस बन रहा था, मैंने तो वो खाकर आज अपना व्रत खोल लिया। तारा गुस्से से लाल हो गई। आज तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, अपनी जीवा के स्वाद के लिए तूने एक जीव की हत्या में शामिल होना स्वीकार किया है। तूने घोर पाप किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तूने जो नीच काम किया है, तू नीच योनि में गिरेगी। अब रुक्मण पछताने लगी, क्या करे, श्राप तो मिल चुका था। लेकिन मन ही मन उसने निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई भी काम हो, मैं परोपकार और त्याग की भावना को अपने दिमाग से, अपने दिल से कभी नहीं निकलने दूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। तारा अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग चले गई और रुक्मण को उस श्राप के अनुसार दूसरी योनि में जन्म लेना पड़ा। दूसरी योनि कौन सी थी? छिपकली की, नीच योनि थी, अधम योनि थी, उसमें जन्म लेना पड़ा। अब मेरी मां के भक्तों, एक गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में एक उनका शिष्य रहा करता था जिसका नाम था कीर्ति। कीर्ति बहुत ही तपस्या में लीन रहने वाला साधु था, लेकिन वो गुस्सैल भी था, अपने बहुत ही अहंकारी था। तो एक बार कीर्ति साधु तपस्या में लीन था, वहां से गाय गुजर रहे थे। उस गाय का कमंडल, गाय का पैर उस कीर्ति के कमंडल से लगा, कीर्ति का कमंडल गिर गया और उससे पानी नीचे गिर गया। कीर्ति की आंख खुली, कीर्ति ने उस गाय को अपने चिमटे से इतना पीटा, इतना मारा कि उस गाय की मृत्यु हो गई। अब यहां पर देखिए, जब उस गाय की मृत्यु हुई, गुरु गोरखनाथ जी को पता चला। गुरु गोरखनाथ जी कीर्ति पर बहुत गुस्सा हुए और यहां तक कि उन्होंने कीर्ति को अपने आश्रम से निकाल दिया। अब अन्य शिष्यों के सामने कीर्ति ने इसे अपना अपमान समझा, अपना अपमान जाना
कीर्ति इस बात का बदला लेने की सोचने लगा। उधर गुरु गोरखनाथ जी उन्हें अन्य ऋषि मुनियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया। क्यों? क्योंकि वो गौ हत्या कर पाप से अपराध बोध करने लगे थे। उनको महसूस होने लगा था कि मेरे आश्रम में एक गाय की हत्या हुई है। वो इस पाप में खुद को भागी मानते थे। तो उन्होंने गो हत्या के पाप से बचने के लिए ऋषि मुनियों को बुलाया और उनसे उसका उपाय पूछा। ऐसा नहीं है कि गुरु गोरखनाथ जी नहीं जानते थे, वो सब जानते थे, लेकिन पाप उनके दिमाग पर इतना असर डाल चुका था कि उनकी सोचने की जो क्षमता थी या उनका ज्ञान जो था उसका भी वो उस उपयोग कर पाने में अपने आप को असहज महसूस करने लगे। सभी ऋषि मुनियों ने सुनाया, कहा कि महाराज, साधु महाराज, आपके आश्रम में गौ की हत्या हुई। इस गौ हत्या से बचने के लिए आपको एक यज्ञ कराना चाहिए। और गुरु गोरखनाथ जी ने एक यज्ञ रख दिया। अब समस्त ऋषि मुनि यहां तक कि देवता लोग भी उस यज्ञ में शामिल हुए। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी का जो एक शिष्य था जिसको उन्होंने अपने आश्रम से निकाला था, उसका नाम कीर्ति था। कीर्ति ने सोचा कि इस अपमान का बदला लेने का यह सही समय है। और कीर्ति ने अब एक पक्षी का रूप धारण करके अपनी चोंच में जहरीले सांपों को दबा लिया। चल पड़ा उस तरफ जहां पर यज्ञ हो रहा था। यज्ञ जहां पर हो रहा था, भोजन बन रहा था, संगत के लिए प्रसाद बन रहा था। वहां पर जाकर उस खीर की कड़ाही में, बर्तन में, उस प्रसाद के बर्तन में उन सांपों को छोड़ दिया और अपनी योग माया से उन सांपों को बिल्कुल उस खीर की तलहटी में छोड़ दिया। अब ये बात किसी ने नहीं देखी। ये बात किसी ने नहीं देखी। वो दूर बैठी छिपकली सब कुछ देख रही थी। यहां पर आप में से छिपकली किस किस को दिखाई दे रही है? नहीं। यहां पर छिपकली आप में से किसी को दिखाई नहीं। अरे कथा सुनने का एक तरीका, सबसे उत्तम तरीका मैं आपको बताता हूं आज, कि जब भी कोई कथा सुन रहे हो, सांप उस जहरीले सांप उस खीर की कढ़ाई में डाल रहा था, तो दूर बैठी छिपकली ने सब कुछ देख लिया। अब मेरी मां के भक्तों, फिर क्या हुआ? अब छिपकली सोचने लगी कि कुछ भी हो, मुझे ये खीर इन लोगों को खाने से रोकनी होगी, क्योंकि अगर इन्होंने खाई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। क्या करूं? अब बोल तो सकती नहीं थी। एक योजना बनाई कि शायद मेरे पूर्व पिछले जन्म के श्राप के निवारण का यही मौका, मुझे सेवा का मौका भगवान ने इसी रूप में दिया। वो योजना बनाते कि जब खीर बनकर तैयार हो जाएगी, मैं इसमें छलांग लगाती रहूंगी और ताकि लोग मुझे देख लें। खीर में छलांग लगा दी छिपकली ने, ऊपर ही फड़फड़ाती रही, और ताकि रसोइये उसको देख लें। रसोइयों ने देखा, ऋषि जी के पास संदेश भेजा, महाराज इस खीर में तो छिपकली पड़ गई है, गिर गई है। आप जैसे मेरे जैसे पेट के पुजारी लोगों ने छिपकली को भला बुरा कहा, और यहां पर भी उस छिपकली को श्राप मिल गया कि जारी एक नीच, तेरे कारण इतने सारे लोग भूखे रहेंगे, तूने ये नीच काम किया है। तू नीच थी और नीच ही रहेगी। ये क्या मिला? श्राप। पहला कब मिला था? पहले जन्म में जब उसने, दूसरे जन्म में छिपकली के रूप में खीर को फेंकने की आज्ञा कर दी गई।
जब खीर को फेंका, जैसे खीर को पलटा, उसके नीचे से क्या निकले? सांप। ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया, ओहो, ये खीर तो कीर्ति के द्वेष के कारण जहरीली हुई थी। अगर ये छिपकली अपना बलिदान ना करती तो बहुत बड़ा अनर्थ होता, बहुत सारे लोग मारे जाते। इस छिपकली ने तो अपने जीवन का बलिदान करके हम सबकी जिंदगी को बचाया है। तो जो लोग उसको श्राप दे रहे थे, वही उसके लिए उत्तम जीवन की कामना करने लगे। यहां पर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इस छिपकली के कारण हम सब की जान बची है, इसको अगला जन्म दे तो उत्तम जीवन प्रदान करना। और उत्तम जीवन इस संसार में अगर कोई है, मनुष्य का है। उसको श्राप मिला था कि नीच है तो नीच रहेगी, और उसको जो वरदान मिला, जो प्रार्थना उसके लिए ऋषि मुनियों ने की, उसकी वजह से, उसके कारण उसको मनुष्य योनि में जन्म मिला। तो राजा सपर्श को इस तरह से ऋषि मुनियों ने उस कन्या के पिछले 2 जन्मों के श्राप का वर्णन सुनाया। अब राजा अपने दिल के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को, अपने खून को कैसे त्यागे? फिर भी त्याग रहा है। क्यों? श्राप के कारण नहीं, उसके राज्य की, क्योंकि यह भी बताया गया कि ये इस राज्य के लिए शुभ नहीं। अब त्याग रहा है, सोचा कि मैं इसको गरीब ना रहने दूं ताकि इसकी जिंदगी में कोई कमी ना आए। अब कैसे करे? राजा ने एक हीरे जवाहरात जड़वा कर एक संदूक बनवाया, उस संदूक में उस कन्या को लिटाया, ताकि ये सोचा कि जो भी इसको निकालेगा वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और उसकी जिंदगी सुख और आराम से बीतेगी। अब मेरी मां के भक्तों, राजा ने संदूक बनवाया, हीरे जवाहरात जड़वाए, कन्या को उसमें लिटाया और नदी में बहा दिया। एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे से तीसरे, काशी नगरी संदूक पहुंच गया। एक पंडित जी रोज गंगा में स्नान किया करते थे, देखा हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ संदूक आ रहा है। पंडित जी उस संदूक को निकालने के लिए आगे बढ़े, पानी बढ़ता चला गया, गर्दन तक पानी आया। पंडित जी वापस चले आए, अरे डूब ही गया तो मैं इस संदूक का क्या करूंगा। वापस आए, लेकिन लालच बस नजरें फिर भी संदूक पर थी। अब क्या करूं कि संदूक मुझे मिल जाए, कोई आ जाए। देखा इधर उधर, एक सेवक राम था जो साफ सफाई का काम किया करता था, वो आ रहा था। भाई इधर आओ, इस संदूक को तुम निकाल के ले आओ, इसमें जो भी होगा दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अब सेवक राम उसके पास पहुंचा, ठीक है पंडित जी। सेवक राम नदी में जाने लगा। पंडित के दिमाग में फिर से एक चीज आई, लालच आ गया कि ऐसा करता हूं, ऊपर का जो इसका माल है वो इसको दे देता हूं और इसके अंदर का जो माल है वो बहुत सारा होगा, उसको मैं रख लेता हूं। कहने लगे भैया ऊपर का माल तेरा और अंदर का माल मेरा। सेवक राम ने कहा ठीक है पंडित जी, और फिर से नदी में जाने लगा। फिर से दिमाग में एक बात आई, अगर अंदर कुछ भी ना मिला तो? पंडित जी सोचने लगे अगर कुछ भी अंदर ना मिला तो ये बाहर का भी जाता लगेगा। ऐसा है जो बाहर का दिख रहा है वो तो प्रत्यक्ष